तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका कब है? वो है आपका 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। तो हमने क्या किया था, एक मैराथन टाइप की जो वीडियोस है वो ला रहे थे कि अब जो है आपको मैराथन नहीं भागनी, अब जो है आपको स्प्रिंट करनी है, तेज़ दौड़नी है, तेज़ भागनी है। हम लोगों ने सबसे पहले आपका जो है रीजनिंग के टॉपिक्स बताए थे, टोटल 15 टॉपिक्स बताया था। ठीक है, 15 टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मस्ट डू टॉपिक है वो करनी ही करनी है। जहाँ से भी करो उससे क्वेश्चन जो आपको 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको करना था। मैंने मैथ्स में भी ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो बता रखे हैं कि मैथ्स में अभी क्या करना है। ठीक है, उसको करने के बाद फिर क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट में कितना टाइम देना है, एनालिसिस क्या करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। जो लास्ट टाइम पे अभी जो कल या परसों मैंने एक वीडियो डाला था रीजनिंग को लेकर के कि रीजनिंग में क्या करें इस टाइम पे, स्प्रिंट लगानी है आपको, तेज़ भागनी है। अब जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक दिन में आप एक एक टॉपिक कर रहे हो या फिर आपको 2 दिन 3 दिन में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है, आपको स्पीड में करनी है, स्पीड में सब चीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है ऐसे जो आपको करना है और इम्पॉर्टेंट है वो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स कर लेने हैं, बाकी बहुत सारे जो ऐसे हैं देखने में सिर्फ हार्ड लगता है बट वो एक्चुअली में हार्ड होता नहीं है। ठीक है, तो वो सब टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, वो सब टॉपिक्स हम लोग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो आता है कंप्यूटर बेसिक्स। फिर आता है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डेटा रिप्रेजेंटेशन पे मैंने वीडियोस डाल रखी है, यूट्यूब पे फ्री है, जा करके आप देख सकते हो। जो हमारा लाइव सेशन भी हुआ था उसमें भी बहुत सारे डले हुए हैं वहाँ पे। फिर आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग इन सी, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए हम लोगों ने जो न्यू चैनल स्टार्ट किया ना, प्लेसमेंट ज्ञान। प्लेसमेंट ज्ञान जो हमारा न्यू चैनल है, ठीक है, प्लेसमेंट ज्ञान, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपको असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या होता है, पूरा इन डेप्थ में पढ़ाया गया। अगर आप सी लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हो ना, आप अगर सी लैंग्वेज एक बार पढ़ लेते हो तो आपको आगे काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बेकार जाने वाला है। इफ़ आप महाराष्ट्र सिटी दे रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको सी लैंग्वेज तो मस्ट है, करना ही करना है। अगर आप नॉन सी एस बैकग्राउंड से हो, इवन आप सी एस बैकग्राउंड से भी हो ना, तो ये क्या होता है, ये बेस होता है, एक ढांचा होता है, ये तैयार करता है आपको, टेक्निकल फील्ड में एंट्री देता है, एक तरीके से मेन गेट होता है ये अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद फिर आपको कोई भी लैंग्वेज हो गया, आप किसी में भी स्विच कर सकते हो ईजिली। इसलिए सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से, हम लोग का ये मोटिव भी था कि इस टाइम पे वो चैनल स्टार्ट करना, प्लेसमेंट ज्ञान चैनल, इसलिए हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया ताकि जो है आपको एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके हम लोगों से। तो असेंबली लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो ये सब चीज़ पे डिटेल वीडियोस डली हुई है। तो जा करके ये देखो चैनल है, चैनल पे जा करके विजिट करना, ठीक है, और पूरे अच्छे से देखना। सपोर्ट तो आपको लगेगा ही लगेगा आपके लिए, मतलब हमें आपको सपोर्ट करना ही है हमें। तो ठीक है, इतना करो। और बाकी इसके बाद जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, फिर कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर बेसिक्स में बहुत ही सिंपल है। क्या क्या टॉपिक है वो देखो। टॉपिक में आपको ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी पे भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो जा करके आप वो भी देख सकते हो। बैकअप डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन से जो है आपके माउस क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। जो लास्ट ईयर था ऐसे ही बेसिक्स ही आया था, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखो 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, तो 40 मार्क्स के आने, तो आप टारगेट करो कि 30 से 35 मार्क्स तो यहाँ से उठाओ। किसी तरीके से आपको जो करना हो करो, 30 से 35 मार्क्स आप यहाँ से उठाने की टारगेट करो। फिर आपका आता है क्या आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपका आ जाता है, ठीक है, वो जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं सबसे पहले वो आते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अर्थमेटिक, सब्सट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने करवा रखा है यूट्यूब चैनल पे। तो जा करके वो देखना क्या होता है, डेसिमल पॉइंट क्या होता है, फिर रेडिक्स क्या होता है, फिर मैंने फार्मूलाज भी बताए कुछ, फिर फुल फॉर्म भी बताया। मैंने एक फुल फॉर्म बताया जो 99% चांसेस हैं आने के, तो वो फुल फॉर्म याद कर लेना। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जाओ यार, जा करके एक बार देखना यूट्यूब पे, ठीक है। फिर आपका ब्लॉक
स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिजिटल ये आपका लॉजिक गेट्स वगैरह आ रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। नैंड और क्या होता है, जॉर गेट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है वो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। डिजिटल सर्किट्स बना हुआ रहेगा, ये सर्किट्स का नाम पूछा जाएगा। फिर आपको वन और जीरोज़ वाले में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्या सीन होता है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और बात करें अब ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक्स ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो आप डेडलॉक पढ़ सकते हो, ठीक है। डेडलॉक एक टॉपिक है ओएस का, तो डेडलॉक आप पढ़ लेना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ लेना, ठीक है। फिर जो हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में करवा रखा है ओएस में, बस उतना कर लो, उतना में काम आपका बन जाएगा। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। आप उतना भी करते हो तो आपका ईजिली जो है 30 से 35 मार्क्स आने के चांसेस है। और बाकी और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारा चीज़ दे रखा है। तो जाकर के फाउंडेशन बैच या फिर देखो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में हमारा फाउंडेशन बैच आ जाता है। आप यहाँ पे भी, यहाँ पे सब चीज़ है यहाँ पे। फिर आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, इसमें अभी ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत का सस्ती में मिल रही है आपको। 30 मॉक टेस्ट के आसपास यहाँ पे पूरा फुल लेंथ मॉक होने वाला है। देखो 30 मॉक टेस्ट होने वाले हैं टोटल, टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाला है, वीकली टेस्ट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो जाओ यार, जा करके एक्सप्लोर करो, देखो, समझो और फिर परचेस करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में